चलो अब ज़रा इसको आप लोग समझते हैं, द बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच ना, शक्ति संतुलन दृष्टिकोण। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, मैंने देखो पूछा, लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अभी सिस्टम अप्रोच, बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच, इक्विलिब्रियम, बायपोलर, पॉलिसी साइंस, बिहेवियरल, सब बचा हुआ है। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। द बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच, यह दृष्टिकोण पश्चिमी जगत में 17 से लेकर 19 सेंचुरी तक था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की राजनीति का आधार शक्ति संतुलन ही था, बैलेंस ऑफ पावर ही था। उस समय एक और इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया ने एक अपना पैक्ट करके रखा था, और दूसरी ओर जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपनी एक संधि करके रखी थी, जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। अब आपने पढ़ लिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पश्चात अमेरिका ने यूरोप की शक्ति संतुलन व्यवस्था में भाग लेने से मना कर दिया, और इसी कारण बहुत कुछ सीमा तक उस समय शक्ति संतुलन पुनः स्थापित ना हो सका, और परिणाम स्वरूप संतुलन टूट गया। बैलेंस ऑफ पावर समझ में आ गया। राजसंघ जो पहले अपन ने पढ़ा था कि कैसे ट्रीटी होती थी, कैसे ग्रुप्स एक तरफ चले जाते थे तो उनको देखा था कि दूसरा अपना ग्रुप बना लेता था, है ना। और जब एक ग्रुप को लगता था कि वो दूसरे ग्रुप से ज़्यादा स्ट्रांग है, अटैक कर देता था। कई बार वो कैलकुलेशन ठीक रहता था, कई बार कैलकुलेशन गड़बड़ रहता था, वो हार जाता था, है ना। तो इट हैपेंस, यही हुआ बैलेंस ऑफ पावर अप्रोच। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विद्यमान संबद्धता और व्यवस्था शक्ति संतुलन के कारण है। बैलेंस ऑफ पावर ही विश्व को स्टेटस क्वो बनाए रखने देता है, विश्व में यथास्थिति बनी रहती है। इस परिणाम स्वरूप विश्व में शांति बनी रहती है ना। इस परिणाम स्वरूप विश्व में, मैंने देखिए बैलेंस ऑफ पावर के कारण ही शांति है कि दोनों एक दूसरे से घबराते हैं। मैंने आपको कभी एक आध बार किसी क्लास में बोला भी होगा कि जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया, पाकिस्तान ने कर दिया, शांति आ गई, क्योंकि अब हम भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं उससे, है ना। तो शक्ति संतुलन व्यवस्था विश्व में यथास्थिति बनाए रखती है, इसके परिणाम स्वरूप विश्व में शांति रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप दंड नीति पर आधारित है। दंड नीति, पावर पॉलिटिक्स, राष्ट्र एक दूसरे पे प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, इसके लिए संधियां और प्रतिसंधियां, ट्रीटीज एंड अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस की जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में संतुलन और सौम्यता की स्थापना के लिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि बैलेंसर की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो जब तक संघर्ष में आने वाले पक्षों की ये शक्ति संतुलित रहती है, दोनों में से कोई भी पक्ष संघर्ष करना नहीं चाहता, और इस प्रकार यथास्थिति बनी रहती है। परंतु जो ही एक पक्ष अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो परिणाम स्वरूप संतुलन बिगड़ जाएगा और संघर्ष की भावना बढ़ जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात से 1990 तक अमेरिका और सोवियत संघ दो ध्रुव राष्ट्र थे, और पूंजीवाद और साम्यवाद, मतलब कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, इस विचारधारा से शक्ति संतुलन बन रहा था। और सोवियत संघ के डिक्लाइन के बाद से अमेरिका ही एक ध्रुव रह गया, जो किसी ने बोला था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अप्रोचेस पढ़ लो, वो भी बता दूंगा मैं। एंड यू पीपल आर जस्ट नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक, थोड़ा फीडबैक भी दिया करो। शक्ति संतुलन व्यवस्था के 3 लाभ हैं। पहला, राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहती है, विश्व में बहुराज्य व्यवस्था बनी रहती है, सारे स्टेट्स आराम से रह पाते हैं, और युद्धों की पुनरावृत्ति को, रिपीटिशन ऑफ वॉर्स को रोका भी जा सकता है। शक्ति संतुलन के नियम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारकों का विश्वास है कि यदि राज्य शक्ति संतुलन के विशेष नियमों का अनुसरण करते रहे तो इनसे लाभ भी मिलेंगे। जो 3 नियम निम्न प्रकार हैं, 1, 2 एंड 3। शक्ति संतुलन के नियम का पहला नियम यह है कि आवश्यकता अनुसार राज्य द्वारा अन्य राज्यों से संबंधों में परिवर्तन की क्षमता बदली हुई परिस्थिति और युद्ध के संकट को देखते हुए
अपनी सैद्धांतिक आस्थाओं और अन्य वायदों के विचार को भी त्यागना पड़ सकता है। दूसरा, किसी अन्य राष्ट्र द्वारा अपने राष्ट्रीय हित और शक्ति संतुलन को भंग होने से बचाने के लिए राज्य की युद्ध के लिए तत्परता। और तीसरा, युद्ध में शत्रु राष्ट्र को सदैव के लिए पूर्ण नरसंहार से बचाना, अन्यथा शक्ति रिक्तता उत्पन्न होने से विदेशी ताकतों को हस्तक्षेप होने लगेगा और युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही इस स्थिति में पराजित राज्य विजेता राज्य के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जर्मनी और इटली के हार जाने से रूस का प्रभाव बहुत बढ़ गया तथा एशिया में जापान की हार से साम्यवादी चीन को बहुत बढ़ावा मिल गया। तो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परंपरागत शक्ति संतुलन सिद्धांत की सार्थकता प्रतीत नहीं होती है। आज विश्व में करीबन 190 से ज़्यादा स्वतंत्र राष्ट्र हैं, जिसमें परस्पर सांस्कृतिक भिन्नता होने के कारण अधिक राजनीतिक निकटता नहीं हो पाती। रॉबर्टसन का मत है कि शक्ति संतुलन युग के विपरीत आधुनिक शस्त्र राज्यों को आसानी से नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा पढ़ लो, समझ लो, और कुछ नहीं आए तो पूछो। दिस इज़ योर बैलेंस ऑफ आवर अप्रोच। अभी भी 5 अप्रोचेस हैं, दूसरी अप्रोच थोड़ी देर भेजता हूँ मैं।